नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के बारे में। इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तैयारी कैसे करें, तमाम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज सभी लोगों से बात करेंगे। और ये पोस्ट जो है खंड शिक्षा अधिकारी बहुत बेहतरीन और शानदार पोस्ट है, आपको पता ही है। इसका जॉब प्रोफाइल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका एक प्रमोशन होते ही आप बीएसए बन जाएंगे, जो आप यूपी पीसीएस के थ्रू जिसका सिलेक्शन होता है वो यहाँ पे आप प्रमोशन से हो सकते हैं। तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, पोस्ट भी क्लियर कर दिया गया है कि 234 पोस्ट रहने वाली है आपकी। तमाम सारी चीज़ें जो 350 400 जा रही थी उस सारा हटा करके अब 234 कर दिया गया और ये फाइनल है। अध्याचन बहुत जल्द आपका लोक सेवा आयोग पहुँच जाएगा और एग्जाम फिर लोक सेवा आयोग जल्द ही करा देगा। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और आप बीएड किए हुए हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। हालांकि बीएड करने वालों के पास इस टाइम भरमार लगी है नौकरियों की, चाहे टीजीटी पीजीटी क्या हो, तमाम सारी वैकेंसी आ रही टीचिंग में। अब साथ में आप अधिकारी वाली पोस्ट आ गई, या तो आप टीचर बने या तो आप अधिकारी बने। और बड़ा कन्फ्यूजन है, कई लोगों के मन में लालच आ रहा है कि दोनों की तैयारी करें, फिर दोनों की तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इससे पोस्ट का में 234 पोस्ट है और टीजीटी पीजीटी में देखा जाए तो पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब डाउट हमेशा ही बना रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, कौन से एग्जाम की तैयारी करें, कौन से एग्जाम की न तैयारी करें, किसको छोड़ दें, किसकी तैयारी पकड़े रहें। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब आप देखिए आपको क्या करना है, टीचर बनना है या अधिकारी बनना है। जब बीओ की गाड़ी निकलती है तो सारे टीचर की हालत ख़राब हो जाती है, सोचते हैं कि बीओ साहब निकले हुए हैं। बीओ को पावर काफ़ी ज़्यादा है। एक ब्लॉक में हेड रहते हैं, तमाम सारी फैसिलिटी मिलती है, कार मिलती है, बोलेरो गाड़ी मिलती है। इस टाइम यही मिल रही है, बोलेरो गाड़ी, ड्राइवर, चपरासी, तमाम सारी चीज़ें मिलती है। 10-12 लोगों का स्टाफ होता है। सारे टीचर की छुट्टी वगैरह पूरे ब्लॉक के हेड होते हैं, समझिए बीईओ। तो अब देखते हैं बीईओ के बारे में चल क्या रहा है आखिर। तो बीईओ में आपकी पोस्ट तो डिसाइड हो गई है कि 234 पोस्ट है। पहले 350 पोस्ट थी, लेकिन ये हुआ कि 10% जो है आपका प्रमोशन से भरा जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन अब कब तक आ सकता है बीओ का, आप तो बता दिए। प्रमोशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, पहले प्रमोशन जान लीजिए। आपकी सबसे बात जरूरी है, तभी आपके मन में जोश आएगा इस एग्जाम को तैयारी करने का। ऐसा नहीं कि 234 पोस्ट है, बहुत कम सीटें हैं। सीटें ठीक ठाक, अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे आपको एक सीट मिल जाएगी। प्रमोशन आपका या तो बनेंगे बीएस से, या बनेंगे डाइट में लेक्चरर, या बनेंगे आप शिक्षा निदेशालय में अनुसचिव, शिक्षा निदेशालय में। अब पूछेंगे सर ये कैसे शिक्षा निदेशालय में, सब 5400 ग्रेड पे शिक्षा निदेशालय, या शिक्षा निदेशालय में अनुसूची बने, या तो डाइट में लेक्चरर या बीएससी बने। अब तीनों में से चयन कैसे होगा कि किस पोस्ट पे जाना किस पोस्ट नहीं, उसके लिए आपका लिंक कैसा है, मेन वही डिपेंड करता है। लिंक कैसा है, लिंक अच्छा खासा है तभी बीएससी बन पाएंगे। जुगाड़ मतलब तगड़ा होना चाहिए। अदरवाइज आप डाइट में लेक्चरर और शिक्षा निदेशालय में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं बीच बीच में ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन प्रमोशन, पहले प्रमोशन में बीएससी बनना बड़ी बात होती है, जिसका अच्छा खासा जुगाड़ रहता है वो सब बन पाए। तमाम वो सारी चीज़ें आगे की बात है, पहले आप यही बन जाए बीईओ, यही काफ़ी है। ठीक है, बीईओ आपके पास यही है। इसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, पूरा स्कूल का इंस्पेक्शन करना, पूरे ब्लॉक के स्कूलों के मालिक होते हैं, स्कूल का इंस्पेक्शन करना हो गया, टीचर का अटेंडेंस वगैरह चेक करना, तमाम सारी चीज़ें जो सरकार की योजनाएं आती हैं, मिड डे मील वगैरह, कपड़ा, तमाम सारी चीज़ें आती रहती हैं, वो पूरा इंस्पेक्शन जो है बीईओ के हाथ में होता है। यहाँ तक सस्पेंशन वगैरह की रिपोर्ट भी बीईओ ही लगाते हैं टीचर का। तो आप समझ सकते हैं बीईओ कितना पावरफुल पोस्ट होता है। और पूरा स्कूल जब निकलती है गाड़ी तो लगता है कि हाँ बीईओ साहब आज निकले हैं राउंड पे। तो ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं। तो बीईओ के लिए अब चर्चा में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर आप लोग देख ही चुके होंगे। आरक्षण निर्धारण के साथ अपलोड होगी बीईओ की 234 रिक्तियां। आरक्षण वगैरह अब बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही टेक्निकलिटी के साथ निकाला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती फंस जाए कोर्ट के चक्कर में। इसीलिए सारी चीज़ें इस फाइनल करके, कौन सी पोस्टें प्रमोशन से जाएंगी, कितनी पोस्टें आरक्षण में जाएंगी, आरक्षण किस तरीके से होगा, ओबीसी एससी एसटी पीएच सबका आरक्षण के साथ ही अपलोड हो जाएगा एक बार, जिससे सारी चीज़ें क्लियर रहें। यहाँ पे लिखा गया 10% पद जो है आपके पदोन्नति से भरे जाने हैं और 350 पद लगभग क्लियर थे। तो अब बीएड वाले जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये दो चीज चाहिए। ये जो कर रखे हैं उनके लिए शानदार मौका है। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। एज आपकी 21 साल से 40 साल, एज तो आपकी
सब इसी में आ ही जाएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं 40 साल वाला तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, कर भी रहे होंगे। तो अब आप देखिए आपको करना क्या है, टीचिंग फिर टीजीटी पीजीटी में जाना है या दोनों साथ करना है। अब आपको मैनेज करना है, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, एक दिन वीडियो बनाएंगे हम टीजीटी पीजीटी के साथ बीओ को कैसे मैनेज कर पाएँ, क्योंकि बीओ एक अच्छा खासा पद है, बीओ बन जाना बहुत अच्छी बात है। बीओ में एक आपका पूरा एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है, पूरी चीज़ें बदल जाएंगी। टीजीटी पीजीटी हालांकि वैकेंसी ठीक ठाक अच्छी खासी वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है बच्चे उधर जाएंगे ही, लेकिन जो बीओ बनेंगे उनकी लाइफ पूरी ड्रास्टिक चेंज होगी, ठीक। टीचर की लाइफ तो वैसे ही रहेगी, ठीक है, वही 10 से 5 वाला, लेकिन बीओ की लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। एक तो पूरा एकदम फील्ड वाली जॉब का एक्सपोजर अलग ही रहता है, ठीक है, और उसके साथ तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं, वो आपको पता ही होगा। उससे क्या चीज़ें सब बदल जाती हैं, जब वो चीज़ें मिलती हैं ना तो लाइफ में बहुत कुछ बदल जाती हैं। अब तैयारी कैसे करना है इसका, नोटिफिकेशन तो अगस्त लास्ट, अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि आधा अगस्त तो बीत ही गया है। सितंबर स्टार्टिंग या अगस्त लास्ट मास है, लेकिन सितंबर स्टार्टिंग में हमारी सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके 3 से 4 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, यानी दिसंबर जनवरी तक आपका एग्जाम होगा पीसीएस के बाद, या पीसीएस के बाद ही होगा मान चलिए आपका, जनवरी तक मान लीजिए इसका एग्जाम होगा, जनवरी तक। और आपके पास सफिशियंट टाइम है, कोई ऐसा नहीं टाइम नहीं है, 3 से 4 मंथ टाइम है, 3 से 4। आप एक बार अभी प्री की सिर्फ पढ़ाई करना है, प्री का, इसके बाद आप मेंस करना है। मेंस बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं, जो प्री में पढ़ेंगे वही मेंस में आपका काम आएगा, कुछ निबंध और हिंदी अलग से हो जाएगा, बाकी जीएस वही सब काम आ जाएगा, उसकी तैयारी अलग कराई जाएगी। अब देखिए लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी है, उसका पैटर्न हमेशा हर एग्जाम का सेम रहा, चाहे आप एलटी में किसी में देख रहे हो, जो भी एग्जाम कराता है यूपीपीएससी, उसका जीएस का लेवल ओवरऑल सेम रहता है पीसीएस की वैकेंसी को छोड़ करके। हालांकि लगभग हमारे हिसाब से पीसीएस का भी वैसे ही रहता है। जब मैं 2 बार मैंने क्वालिफाई किया पीसीएस का, या यूपी पीसीएस आरओ, तो मैं एक बार ही तैयारी किया था, उसी से मेरे सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जा रहे थे, क्योंकि एमसीक्यू मेरा तगड़ा तैयार हो गया था अच्छे तरीके से। हालांकि मैं मेंस वगैरह नहीं पढ़ रखा था पहले, सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम तैयारी कर रहा था, उसी से निकल जा रहा था। एक लेवल आप तैयारी कर लेंगे तो हर एग्जाम आपका निकलेगा, जितना भी आप प्री देंगे कोई प्री रुकेगा ही नहीं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तब एमसीक्यू का। तो आप यूपीपीएससी तैयारी करना, अब इसी के साथ आपकी आरओ वैकेंसी आ रही है, जाहिर सी बात है वो भी फॉर्म भरेंगे, अगर आप सचिवालय जाना चाह रहे हैं बीईओ का भरेंगे ही भरेंगे, साथ ही साथ पीसीएस प्री ही बहुत सारे बच्चे देंगे। इन तीनों का सिलेबस ओवरऑल सेम है, आरओ हिंदी का वेटेज बढ़ जाता है, वो अलग से पढ़ा दिया जाएगा, बाकी इन तीनों का सिलेबस सेम है। एक ही तैयारी आपको करना है, एक तैयारी कर लेंगे, इसी तीनों एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं बीओ के लिए आप अलग किसी का बैच लें, आरओ का अलग बैच लें, एक बैच लीजिए, उसी से आप तैयारी कर सकते हैं, किसी के बैच ले सकते हैं। हमारे यहाँ जॉब मंत्रा पे आपका चल रहा है शिखर बैच चल रहा है, इसमें आरओ बीईओ और पीसीएस प्री तीनों की तैयारी हो जाएगी। और ये स्टार्टिंग जो करना चाहते हैं बेसिक से, अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, न ज्योग्राफी पढ़ रखे हैं, न पॉलिटी पढ़ रखे, कुछ नहीं पढ़ रखे हैं, एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, ये बैच उनके लिए शिखर बैच, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से तक कराया जाएगा। इसका नोट्स भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है, और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराया जाएगा, 7000 एमसीक्यू, और 10 फुल लेंथ मार्क टेस्ट भी कराया जाएगा जब खत्म होने के बाद, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाला है। ये है शिखर बैच में। इसके साथ अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहीं से कहीं नहीं पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपके पास है प्रैक्टिस बैच। इसमें बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एक एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उस हिसाब से कराया जाएगा, जिससे कि आपका एक लेवल की तैयारी हो जाए, अच्छे से तैयारी हो जाए। और कहीं ना कहीं पढ़ रखें, अब आपको प्रैक्टिस करना है, आपको आयोग के पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, 2 पीडीएफ उसमें दिए जाएंगे, एक में क्वेश्चन आंसर मेंशन नहीं रहेगा, एक में आंसर मेंशन रहेगा, जिससे कि आप दूसरा दिया जाएगा, जिससे कि आप पढ़ करके उसका आकलन करके दोबारा से आंसर टिक कर पाएँ, इसलिए 2-2 पीडीएफ भी दिए जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कीजिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच तो शिखर बैच ज्वाइन कीजिए। ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से चयन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और खंड शिक्षा अधिकारी बनिए, या सचिवालय में जाइए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बन करके, तो आपके पास बेहतरीन मौका है, और बेहतरीन मौके का फ़ायदा उठाइए और बनिए हमारे साथ आप भी समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। मिलते हैं क्लास में और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।